रोकने के लिए मुरादाबाद में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। सर, मुरादाबाद में कार्यशाला बुलाई गई थी जिसमें छात्र और व्यापारी भी थे। क्या जागरूकता के लिए क्या कुछ निर्देश दिए गए? प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। देखिए, साइबर के खतरे बढ़ रहे हैं, लाखों की संख्या में लोग रोज शिकार हो रहे हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने ये कार्यशाला आयोजन की, जिसको लीड हमारे एसपी सिटी साहब ने किया। और हम लोगों ने ये बताने की कोशिश की कि साइबर क्राइम क्या है, उससे कैसे बचें, और अगर शिकार हो जाएं तो क्या करें। और मेरा मानना है कि जो सुरक्षा के उपाय बताए गए हैं, जो बेसिक कुछ रूल्स बताए गए हैं कि उनको फॉलो करना है, चाहे सोशल मीडिया पे हो या किसी से बातचीत कर रहे हो तब, या कोई भी ऑनलाइन एक्टिविटी हो तो उसमें क्या ध्यान दें, ये इन सब बातों को बताया गया। और मेरा मानना है कि अगर जो बातें बताई गई हैं और लोगों ने, मैंने देखा कि काफ़ी ध्यान से सुन रहे थे, अगर उसको अमल में लाएंगे तो निश्चित रूप से साइबर क्राइम के शिकार होने से बचेंगे। और अगर साइबर क्राइम के शिकार हो जाए तो कुछ टिप्स बताए गए कि क्या करना है, अगर उसका वो करेंगे तो निश्चित रूप से गवर्नमेंट जो है और पुलिस उन अपराधियों तक पहुंचने में सफल होगी। धन्यवाद। सर, एआई आ चुका है, कहीं ना कहीं इसका मिसयूज बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। एआई के जो मिसयूज होता है उससे किस तरीके से बचा जाए? देखिए, एआई का जो सबसे बड़ा खतरा है वो ये है डीप फेक बनाने का। मतलब किसी के सिंथेटिक वीडियोस, किसी की सिंथेटिक आईडी, सिंथेटिक फ़ोटो, सिंथेटिक ऑडियो, किसी की आवाज़ क्लोनिंग कर ली जा रही है। ये सबसे बड़ा खतरा है जिसके शिकार हज़ारों लोग हो रहे हैं। इस पे भी काफ़ी विस्तार से यहाँ चर्चा की गई कि ये आज के ज़माने में ये वर्चुअल दुनिया है, इसमें कोई भी चीज़, अगर कोई वीडियो आता है या कोई मैसेज आता है तो ज़ीरो ट्रस्ट, हमको ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम उसको वेरीफाई दूसरे माध्यम से करेंगे, जब वेरीफाई हो जाएगा तब यकीन करेंगे, वरना हम नहीं यकीन करेंगे। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन पे हम यकीन नहीं करना है, क्योंकि इस आभासी दुनिया में ढेर सारे खतरे हैं और एआई के आ जाने से और खतरे बढ़े हैं। तो हमको सतर्क रहने के लिए ज़रूरी है कि हम उसको वेरीफाई और री-वेरीफाई करें। बिना वेरिफिकेशन के कुछ भी नहीं करना है। ज़ीरो ट्रस्ट, ये फार्मूला लेके चलेंगे तो निश्चित रूप से आप बचे रहेंगे। सर, कई पुलिस के फेक अकाउंट बना लिए जाते हैं, उसमें पैसे भी मांगे जाते हैं और डिजिटल अरेस्टिंग का चल रहा है, इससे किस तरीके से बचा जाए? दुनिया में किसी भी देश में डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। दूसरा, किसी की भी आईडी लगा करके, पुलिस की ही नहीं, किसी भी की आईडी लगा करके कोई भी आप प्रोफाइल आप बना सकते हैं और किसी से कोई मैसेज कर सकते हैं। इसीलिए मैंने बताया, एक सिंपल मंत्र है, ज़ीरो ट्रस्ट। हमको किसी पे यकीन नहीं करना है। जब कोई कम्युनिकेशन या पैसा लेन देन की बात होगी, उसको दूसरे माध्यम से वेरीफाई करना है। वेरीफाई हो जाने के बाद ही हमको आगे बढ़ना है। अगर आप इतना ध्यान दिए रहेंगे, ओटीपी शेयर नहीं करना है, किसी के कहने पे कोई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करनी है, कोई सोशल मीडिया पे दोस्ती आप समझिए कि उस एंड पे कोई दिख रहा है, यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। फ़ोन पे बात करिए, क्या तुमने ईडीपी लगाई है, क्या आपने बायो आपने ये लिखा है, आप हैं, आप हमारे दोस्त हैं। अगर इतना यकीन हो जाता तब उसकी दोस्ती की स्वीकार करिए, वरना हज़ारों लोग शिकार हो चुके हैं। धन्यवाद। सर, सोचा कि मुरादाबाद में एक हम लोग ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करें और जिसमें साइबर क्राइम के सारे डायमेंशंस पे इन ब्रीफ आप लोगों को बताया जाए। और जितने लोग आज हमारे साथ यहाँ बैठे हैं, उपस्थित हैं, ये सभी लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त करके, मैं समझता हूँ कि अगर हमारे साथ अगर 200 लोग यहाँ बैठे हैं तो कम से कम पूरे मुरादाबाद के हर कोने से आए हुए लोग हैं। और आप जा कर के वहाँ पे लोगों को जो चीज़ें आप यहाँ देखेंगे, सुनेंगे, एक साइबर क्राइम कंट्रोल में, साइबर अटैक से बचाने में आज का जो ये हमारा सेशन होगा उसका बड़ा ही इम्पोर्टेंस होगा। और एक ज़रूरत महसूस हुई कि आज मुरादाबाद में हम लोग इस साइबर अवेयरनेस के लिए एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किए हैं, जिसमें हमारे डॉक्टर त्रिवेणी सिंह साहब, रिटायर्ड आईपीएस, अभी जस्ट हम लोग के बीच में पहुंचने वाले हैं। और आकर के उन्होंने वो अपनी पूरी एक जो उनका एक्सपीरियंस है, जो जानकारी है, आप सबको देंगे और आप सब लोगों को जागरूक करेंगे। और कैमरा लगा दिया और सब जा रहे हैं। ये फोन, आज का जमाना इतना खतरनाक हो गया है। मैं आपको बताऊं, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। बरेली का एक केस आया, मैं एसपी साइबर क्राइम था, बरेली का एक केस आया, एक लड़की का 2,20,000 रुपये चला गया। जब उस केस को मैंने इन्वेस्टिगेट किया, हमको 3-4 महीने लगे इन्वेस्टिगेट करने में। टेक्निकल है, क्योंकि बहुत लोग यहाँ टेक्निकल नहीं है, इसलिए मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। पुलिस के लिए भी हम लोग वो करेंगे। तो पता चला कि 4400 करोड़ रुपया 3 महीने में भारत से चाइना गया पैसा, 4400 करोड़ रुपये। और सुनिए, जब जिसके अकाउंट में गया वो बिटकॉइन में पैसा गया था, जो क्रिप्टो करेंसी में आप लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो बिटकॉइन में पैसा चाइना। और जब मैंने उनकी प्रोफाइल मंगवाई चाइना से,
तो वो सब 20 से लेकर 26 साल के 8 बच्चे थे जिनके अकाउंट में पिछले 3 महीने में 4400 करोड़ रुपया भारतीयों के गए थे। अब सोचिए, वो चाइना में बैठे, वो कभी दिल्ली भी नहीं आए थे, वो चाइना में ही बैठ करके आपका अकाउंट भी ऑपरेट करते थे। पूरा कैंपेन आप देखते होंगे, रोज SMS आता है पार्ट टाइम जॉब, इंस्टेंट लोन ले लीजिए, तुरंत लोन लीजिए, 2 मिनट में लोन, पार्ट टाइम जॉब ले लीजिए। अब आता है क्रिप्टो में इन्वेस्ट करिए, 200% रिटर्न मिलेगा, 300% रिटर्न मिलेगा। अब आप शिकार हो गए, आपको नहीं पता कि ये पूरा ऑपरेशन चाइना से हुआ। आप पार्ट टाइम जॉब के नाम पे लड़के यहाँ रिक्रूट किए जा रहे हैं। पार्ट टाइम जॉब पे कहा जाता है कि हम कॉल सेंटर में आपको IT जॉब दे रहे हैं, BPO में आपको हम नौकरी देने जा रहे हैं, और हकीकत ये है कि वहाँ ले जाकर के आपको साइबर स्लेवरी में ढकेल दिया जाता है। बड़े बड़े कॉल सेंटर बने हुए हैं, कंबोडिया हुआ, थाईलैंड हुआ, बर्मा हुआ, लाओस हुआ। यहाँ क्या है कि बड़े बड़े कॉल सेंटर बनाए हैं, वो लड़के समझते हैं कि मैं IT में नौकरी करने जा रहा हूँ, और हकीकत ये है कि उनसे साइबर क्राइम कराया जाता है, उनको डेटा दे दिया जाता है। और जो ये डिजिटल अरेस्ट की रोज आप केसेस पढ़ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है सब इंडिया से ही हो रहा है? देखिए, फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन दिल्ली में है, जिसको डॉक्टर त्रिवेणी सिंह जी, जो एक साइबर कॉप के रूप में विख्यात हैं, उन्होंने, उनके द्वारा आज यहाँ पे एक 2 घंटे का सेशन चलाया गया। बेसिकली उनका विचार ये था कि यहाँ पे हम कैसे लोगों को साइबर क्राइम से, साइबर अटैक से बचाएं, कैसे लोगों को सेंसिटाइज किया जाए। उससे संबंध में बहुत ही छोटी छोटी बातों जिस पे ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को, आम आदमी को। उसके लिए आज ये साइबर क्राइम का जो एक वर्कशॉप हम लोगों ने ऑर्गेनाइज कराया था, उसमें बहुत सरल भाषा में जो चीज़ें हैं जिससे हम साइबर जो क्राइम्स हो रहे हैं उसके बारे में, उसके डायमेंशंस क्या हैं, उसकी कितने वैरायटीज़ हैं, कितने मॉडल्स ऑपरेंडी हैं, और प्लस कैसे उससे हम बचें, उसके बारे में एक बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने, उनके 2 उनके साथी भी आए थे, जो एक इथिकल हैकर हैं वो नवीन जी, उन्होंने, और त्रिवेणी सिंह साहब ने, सभी ने मिलकर के बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। आज इस सेशन में हमारे बहुत सारे एक्सपोर्ट एसोसिएशन के लोग, बिजनेस, हमारे जो व्यापार मंडल के लोग, हमारे यहाँ के सभी संभ्रांत बंधुवर, प्लस हमारे लेडीज़ क्लब के लोग, 2-3 यूनिवर्सिटी के बच्चे, के साथ सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और सबने इस कार्यक्रम को सराहा, और सबको ये लग रहा था कि काफ़ी बेनिफिशियल है। हमारी जो साइबर थाने की टीम थी, ये भी आई थी, साइबर थाने की टीम के लोगों ने भी बहुत उसमें ज्ञान अर्जित किया, और मुझे लगता है कि इस तरह के सेशन से हमारे पूरे शहर को, हमारे पूरे जनपद को साइबर अटैक से बचाने में बहुत सहायता मिलेगी। कार्यशाला का आयोजन किया गया है जिसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी दी गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9, मुरादाबाद। तो इस तरीके के हैक डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के समय आपने देखा होगा उस ऐप के बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं, और जब हम, चूँकि हमें स्नैपचैट हमको किसी ने सजेस्ट कर दिया, हमारे किसी फ्रेंड ने, कि स्नैपचैट से आप बड़े अच्छे से आप अपनी कुछ बातें शेयर कर सकते हैं, कम्युनिकेशन का साधन। तो हमने उसको डाउनलोड किया, और जो भी हमसे मांगा, हमारी साइबर सेल आज भी, मैं अपनी कहानी बताता हूँ। One of my friends became victim to this cyber fraud. So this is very rampant. It's happening almost every day, every moment. जिसके फेसबुक अकाउंट हैं, आपने अब बीच में थोड़ा सा सबने अपना लॉक करना शुरू कर दिया है। तो ये क्या है कि जिस तरीके से हम सभी सोशल मीडिया साइट्स पे जा रहे हैं, हमारी एक्सेसिबिलिटी बन रही है, उतना ही हम प्रोन हो रहे हैं इस तरह के अटैक्स के। तो आज का जो सेशन है उसका मॉड्यूल्स ये रहेगा कि भी मेरे एड्रेस करने के बाद टीम में एक व्यक्ति हैं, क्या नाम है, कुछ ज़्यादा बेनिफिट तो होना नहीं है, डेटा का कोई बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है कि यहाँ कितने क्राइम होते हैं। बस मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि आज के समय में अगर सबसे बड़ा कोई थ्रेट, हमारे किसी भी एक क्राइम से सबसे ज़्यादा अगर थ्रेट है कोई, तो हमारा साइबर क्राइम है। कारण ये है, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है। मैं रिपीट करता हूँ, कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है। नहीं वाले कितने लोग हैं, हाथ उठाइए। और कितने लोगों के पास है? यहाँ कोई भी ऐसा आदमी नहीं जिसके पास मोबाइल नहीं है। और कितने ऐसे लोग हैं जो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, इंटरनेट यूज नहीं कर रहे हो? नो वन। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।